हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी में व्याकरण विधि में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिए हैं, है ना। और कॉपी में भी आप लिख लिए होंगे इस अभ्यास को। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 15। पाठ का नाम है मुहावरे। क्या नाम है पाठ का? मुहावरे, आइडियम्स। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? आइडियम्स। पाठ 15, पाठ का नाम मुहावरे, आइडियम्स। तो मुहावरे में हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 68 पे दिया है आपकी बुक में। सुमी की परीक्षाएं समीप थी। सुमी की परीक्षाएं समीप थी। रविवार की सुबह वह देर तक सोती रही। माँ ने उसे उठाया और कहा, माँ ने क्या कहा? तुम तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रही हो मानो परीक्षा समाप्त हो गई हो। उठो, परीक्षाएं समीप है, पढ़ाई करने के लिए कमर कस लो। सुमी ने कहा, माँ मैं घोड़े बेचने का काम तो नहीं करती। क्या कहा सुमी ने? मैं घोड़े बेचने का काम तो नहीं करती। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? और परीक्षा के लिए पढ़ना होता है, नाचना तो नहीं होता। फिर कमर कसने के लिए क्यों कहा? माँ ने बोला था ना, घोड़े बेचकर क्यों सो रही हो, परीक्षाएं समीप है, उठो और अपनी कमर कस लो। तो उसी पे कहती है सुमी। फिर माँ ने बोला, बेटा घोड़े बेचकर सोना और कमर कसना मुहावरे हैं। क्या है? घोड़े बेचकर सोना और कमर कसना मुहावरे हैं। मुहावरों का अर्थ उनके शब्दों के अर्थ वाला नहीं होता है। मुहावरों का जो शब्द होता है, अर्थ होता है, उनके शब्दों के अर्थ वाला नहीं होता है। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। क्या करते हैं मुहावरे? मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। इनसे भाषा रोचक बन जाती है। मुहावरे जो होते हैं वो भाषा को रोचक बनाते हैं। जैसे अक्सर कहते हैं सब, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, है ना, कहते हैं ना। तो मतलब उसका क्या है कि काम तो आता नहीं है, चले गए हैं करने, है ना। वैसे ही मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मुहावरों का जो अर्थ होता है वो अलग होता है, उससे रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, मुहावरे क्या करते हैं? मुहावरे होते हैं जो वो भाषा को रोचक बनाते हैं। क्या करते हैं? रोचक बनाते हैं। इनसे भाषा रोचक बनती है और भाषा को सुंदर बनाते हैं। और ये वाक्य के हिस्से होते हैं, वाक्य में ही बीच में कहीं प्रयोग होते हैं। तो क्या होता है? मुहावरे जो है वो भाषा को सुंदर बनाते हैं, इनसे भाषा रोचक बनती है और ये वाक्य के हिस्से होते हैं। आइए चलिए अब हम कुछ मुहावरे देखते हैं। जैसे अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना का अर्थ क्या हो जाता है? बहुत थक जाना। क्या होता है अंग अंग टूटना का अर्थ? बहुत थक जाना। अब इसे वाक्य प्रयोग दिया है, आप अपनी बुक में देखिए। आज सुरेश 3 घंटे लगातार खेलता रहा, अब उसका अंग अंग टूट रहा है। आज सुरेश 3 घंटे लगातार खेलता रहा, अब उसका अंग अंग टूट रहा है। अर्थात वो थक गया है। अब वो थक गया है, इसका मतलब थक गया है। ठीक है, बहुत थक जाना। दूसरा है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना, बस ये थोड़ी ना कि आसमान सर पे उठा लिया। इसका अर्थ जो होगा वो शोर मचाना। क्या होगा? शोर मचाना। ये मुहावरे होते हैं, इसका अर्थ सेम नहीं होता है। ये जो मुहावरे होते हैं वो उसी से रिलेटेड नहीं होते हैं। मुहावरों का अर्थ उनके शब्दों के अर्थ वाला नहीं होता है, उनसे अलग होता है। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। वाक्य प्रयोग है, अध्यापिका के देर से आने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तीसरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा कहते नहीं है, माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को प्यार करते हैं ना, है ना। तो सभी बच्चे क्या होते हैं? अपने माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं। कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं ये मेरी आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यार करना। तो सभी बच्चे अपने माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। ये है वाक्य प्रयोग। चौथा है ईंट से ईंट बजाना। अब ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि ईंट से ईंट बजा रहे हो। इसका अर्थ क्या होगा? पूरा नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट करना। तो भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। वाक्य प्रयोग है, भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट करना। फूला ना समाना। फूले नहीं समाने, कहते नहीं आज ये फूले नहीं समा रहे हैं, अर्थात खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। क्या है इसका वाक्य प्रयोग?
प्रथम पुरस्कार पाकर राम फूला न समाया। प्रथम पुरस्कार पाकर राम फूला न समाया, अर्थात बहुत खुश हुआ, वो बहुत प्रसन्न हुआ। हाथ बटाना, अगला है हाथ बटाना, इसका अर्थ सहायता करना। हमें घर के काम में माँ का हाथ बटाना चाहिए। पीठ थपथपाना, इसका अर्थ शाबाशी देना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर माँ ने मेरी पीठ थपथपाई। परीक्षा में अच्छे अंक आने पर माँ ने मेरी पीठ थपथपाई, अर्थात मुझे शाबाशी दी। अगला, मुंह में पानी आना। कहते नहीं है कोई अच्छी चीज देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना, मतलब ललचा जाना। मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना, आ जाता है ना, अच्छी चीज देखकर मुंह में पानी आता है ना। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि मुंह में पानी आ गया, मतलब ललचा जाना। ठीक है। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना अर्थात भूख लगना, बहुत भूख लगना। सारा दिन घूमने के बाद हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। 10वां, मुंह फुलाना। मुंह फुलाना कहते नहीं है बहुत मुंह फुला के बैठते हो, मतलब नाराज हो जाना। नाराज जो होते हैं उनको क्या कहते हैं मुहावरे शब्द में? मुंह फुलाना। वाक्य प्रयोग है, तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों मुंह फुला लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुहावरा। पहला हमने पढ़ा, अंग अंग टूटना, बहुत थक जाना, आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, ईंट से ईंट बजाना, पूरा नष्ट करना, फूला न समाना, बहुत खुश होना, हाथ बटाना, सहायता करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मुंह में पानी आना, ललचा जाना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, मुंह फुलाना, नाराज होना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अभ्यास। मुहावरे हो गया ना, तो मुहावरे में हमने क्या सीखा? मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं, ये भाषा को रोचक बनाते हैं और ये वाक्य के हिस्से होते हैं। ठीक है, और हमने 10 मुहावरे को पढ़ लिया है। अब अभ्यास जो है वो मैंने आपको PDF भेज दिया है। ठीक है, वेबसाइट पर भी भेज दिया है और आपके WhatsApp पे भी भेज दिया है, तो इससे आपको अपना अभ्यास कर लेना है। ऐसे मैं पढ़ देती हूँ, आप सुन लो एक बार। ठीक है, मुहावरों के साथ उनके अर्थ मिलाइए। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मुंह फुलाना, नाराज होना, आंखों का तारा, क्या मैंने बताया? बहुत प्यारा, ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना, हाथ बटाना, सहायता करना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा है, चित्र देखकर दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, पिताजी के हाथ में उपहार देख सुमी व रमेश फूले ना समा रहे थे, बहुत खुश हो गए थे ना। तो बहुत खुश होना का क्या होगा? मुहावरे, फूले ना समा रहे थे। खा है, सुमी और रमेश अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं। रमेश की बहन सुमी ने कहा, माँ मुझ कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मिठाई देखकर रमेश के मुंह में पानी भर गया। ठीक है, ये आपको लिखना है सब अपनी कॉपी में। निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरे के अर्थ दिए हुए हैं। तीसरा जो है वो, निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरे के अर्थ दिए हुए हैं, अर्थ के स्थान पर सही मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। क्या है? सुबह से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे बहुत भूख लगी है, अर्थात पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुहावरे में हम क्या इसे बोलेंगे? पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो सुबह से कुछ ना खाने के कारण अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। खा है, महाराणा की सेना ने शत्रु सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पूरी तरह नष्ट करना, ईंट से ईंट बजाना। तो महाराणा की सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है, गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर सभी ने मुझे शाबाशी दी, सभी ने मेरा पेट थपथपाया। तो क्या हम बोलेंगे? गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर सभी ने मेरी पीठ थपथपाई। मोहन हर बात पर नाराज हो जाता है, अर्थात मोहन हर बात पर मुंह फुला लेता है। फुटबॉल मैच खेलकर मैं बहुत थक गया हूँ, अर्थात अंग अंग टूट रहा है। फुटबॉल मैच खेलकर मेरा अंग अंग टूट रहा है। तो आज आपको इसको पढ़ना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है, और जो अभ्यास कार्य है उसका भी मैंने PDF भेज दिया, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।